हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अहमदाबाद में, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। प्रश्न है, किस महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोप महाद्वीप में प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। प्रश्न है, इमली में पाया जाने वाला अम्ल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टार्टरिक अम्ल, जो कि इमली में पाया जाने वाला अम्ल है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। प्रश्न है, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा डाक जालक्रम है। प्रश्न है, किस देश में विश्व का सबसे बड़ा डाक जालक्रम है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत देश में विश्व का सबसे बड़ा डाक जालग्राम है, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी, यानी ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत में अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करने का अधिकार किसके पास है। प्रश्न है, भारत में अटॉर्नी जनरल को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के पास, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किसने प्रथम कैलकुलेटर का आविष्कार किया। प्रश्न है, किसने प्रथम कैलकुलेटर का आविष्कार किया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्लेस पास्कल ने प्रथम कैलकुलेटर का आविष्कार किया, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष हिरोशिमा शहर में बम फेंका गया। प्रश्न है, किस वर्ष हिरोशिमा शहर में बम फेंका गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सन 1945 में हिरोशिमा शहर में बम फेंका गया, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 11 नवंबर 1918 को प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। प्रश्न है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय, जो कि आत्मीय सभा के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन किया जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, फलों में मीठा स्वाद का कारण है। प्रश्न है, फलों में मीठा स्वाद का कारण है। तो मीठा स्वाद का कारण हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रक्टोज के कारण फलों का स्वाद मीठा होता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
कैरोटीन प्रमुख रूप से किस में पाया जाता है? प्रश्न है, कैरोटीन प्रमुख रूप से किस में पाया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गाजर में, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा, गाजर। अगला प्रश्न, वर्षा बिंदु गोलाकार होने का प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न है, वर्षा बिंदु गोलाकार होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, पृष्ठ तनाव। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आयु का अंदाजा किसके द्वारा लगाया जा सकता है? प्रश्न है, पृथ्वी की आयु का अंदाजा किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम डेटिंग, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग साधन क्या है? प्रश्न है, समुद्र की गहराई मापने के लिए उपयोग साधन क्या है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैथोमीटर। फैथोमीटर का उपयोग करके समुद्र की गहराई मापी जाती है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? प्रश्न है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फिलीपींस, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर रहेगा, फिलीपींस। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? प्रश्न है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा, टंगस्टन।